हर बिहारी के मुंह से एक ही नारा निकलता है, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। जिधर चलेगा जवान उधर चलेगा जवाना। 25 से 30 नहीं चाहिए चाचा नीतीश। तेजस्वी यादव एक बड़े नेता हैं, बड़े राज्य पार्टी से हैं, इतने बड़े मंच से भाषण दे रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि पीओके और एलओसी में फर्क क्या है। अभी बिहार में क्या बदलाव होने वाला है या फिर एनडीए की वापसी? वो बदलाव तो होगा कि उनको अब की मुंह से पानी नहीं घोटा रहा है। हम ये पूछना चाह रहे हैं, लालू का इतने साल राज रहा, उस टाइम बिहार टॉप पे चल रहा था इनके हिसाब से, तो यहाँ आने की जरूरत क्या पड़ी? उनको काम करने की क्या जरूरत पड़ी? अब पहले 6 बजे के बाद बहन बेटियां घर से निकल नहीं पाती थी, ठीक है। उसके बाद इतना जंगल रास्ता कि आप अगर कहीं पर भी अगर चले जाइए मार के पैसा छीन लेते थे, इतना मतलब वो था, ठीक है ना। आज इतना उसने बदल दिया नीतीश कुमार ने कि आपको क्या बताएं हम। बिहार में भी चुनावी माहौल है जिस तरीके से गरमाया हुआ है, सभी पार्टियां हैं वो दावे वादे कर रही हैं। अब बिहार की जनता मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाह रही है? इस बार सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है, क्या विकास के आधार पर अब नीतीश कुमार को लेके आएगी या फिर कहा जाए विश्वास के आधार पर तेजस्वी यादव? विश्वास के आधार पर। विश्वास के आधार? ये 17 महीने में जो उन्होंने काम करा है ना, बिहार की जनता उसे बहुत याद करती है। चाहे वो गठबंधन में रह के ही काम कराओ, लेकिन बंदा ने बढ़िया काम करा है। इसीलिए हर बिहारी के मुंह से एक ही नारा निकलता है, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। जिधर चलेगा जवान उधर चलेगा जवाना। 25 से 30 नहीं चाहिए चाचा नीतीश। वजह भी बता दे रहा हूँ। यही नीतीश कुमार जी जब बिहार में चुनाव था, जब गए थे तो हर घर कहते थे कि जब मैं सत्ता में आऊँगा तो सबसे पहले मैं शराब बंद करूँगा। इतना बिहार के लोग यहाँ खड़े, पूछो कि उनसे बिहार में शराब बंद हो गया है? एक शराब में बिहार में बंद करके ना 100 नशे में बच्चों को डाल दिया, पूरा बिहार नशेड़ी बना दिया उन्होंने। दूसरा काम यही दिल्ली के अंदर में रामलीला मैदान में 2015 में पूरी दिल्ली को हाईजैक करके उन्होंने बोला था मुझे विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, आज तक मिल गया। तो 2 काम में तो वो फेल ही है। अब आओ मोदी जी पर। विकास नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि विकास जो कहते हैं कि रोडें, सड़कें, बिजली, पानी सब कुछ मिल गया है बिहार को, नीतीश कुमार चाचा ने सब कुछ दिया। क्या करोगे? रोजगार दे दो ना, रोजगार की जरूरत है वहाँ, विकास की जरूरत है वहाँ, पलायन जो रोकने की जरूरत है वहाँ, शिक्षा की जरूरत है वहाँ। जो चीज़ जरूरत की है वो करो। हमें ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो बिहार के विधानसभा में बैठ के ऐसे गंदे शब्द का प्रयोग करते कि पीछे महिला बैठी मुँह जब कपड़े लग लेते हैं, तो अपने खुद गांजा पी के पूरी दुनिया को गजेरी बना रहे हैं। अभी तक बिहार में शराब बंद नहीं हो। अब आओ मोदी जी पर मैं एक बात बता दूं, मोदी जी 2011 में बिहार में गए थे और बिहार से क्या बोले थे, मैं अगली बार बिहार में आऊँगा तो इसी गन्ना मिल जो बंद पड़ा हुआ है, इसी गन्ना मिल का मैं चाय पी के जाऊँगा। आज तक वो गन्ना मिल चालू हो गया है? आज तक वो पेपर मिल चालू हो गया है? बिहार की बहुत सारी जनता है जिससे मैंने बात की है, लोग कह रहे हैं कि 20 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार के चेहरे को बदल कर रख दिया है। शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर दी है, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी कर दी है, रोडें, सड़कें, पानी, कह रहे जंगल राज से बढ़िया है, जंगल राज से बढ़िया है। बताइए नीतीश कुमार के अभी आज तक जूता भी पहनने का अभी नहीं सीखे हैं। वो हमारा चाचा नहीं है, दोगले हैं। आप सीख गए? इंसान बनना चाहिए। समय आप जूता पहनना सीख गए? अच्छा, लालू जी के अंदर में देखो चप्पल पर चल रहे हैं, नहीं तो पहले लकड़ के कड़ाव। लालू जी नहीं है ना अभी, तब भी आप चप्पल पहने। हाँ, लालू जी तो अभी नहीं है, तब भी आप चप्पल पहने। लालू जी के बताओ जगह पर नीति करके हुआ खोखला के चप्पल बनाए थे। वो खोखला के चप्पल बनाए थे कि देश के घुमराव कर रहे हैं, बताओ कि जुमलाबाजी कर रहे हैं। बाकी उनका बिहार के अंदर जीतने के बाद उनको सरकार चलाने वो पासवान के नहीं आया, चिराग के। अभी बिहार में क्या बदलाव होने वाला है या फिर एनडीए की वापसी? वो बदलाव तो होगा कि उनको अब की मुंह से पानी नहीं घोटा रहा है। अभी उनको मुंह से पानी ना घोटा रहा है। अभी उनको अभी सरकार रहते हुए अभी पूरा बिहार में अभी वो घूम नहीं पा रहे, जनता के आगे झुक गए, सरकार की झुक गए कि आज जाके बिहार के अंदर में लालगंज जिला में कि बताओ कि सीट के अंदर अभी जवाब ने उठा। आपके पास आ रही हूँ। हाँ, क्या करेंगे? इतना ही अच्छा बिहार है, इतना अच्छा आपका बिहार बनाया था लालू ने, आपको यहाँ आने की जरूरत क्या है? क्यों काम कर रहे हो यहाँ? क्यों काम कर रहे हो? बिहार में हमारा लालू जी बनाए हैं तो ऐसा पार्टी का हमको लाने से क्या जरूरत है? काम करो तो करना चाहिए ना। बिहार है, चप्पल दे दिया, पैसा पार्टी नहीं चाहिए, दे दिया। अरे भैया झूठ बोल कर घर चलता
है? क्या झूठ बोल के बाजार लगता है? हाँ, झूठ बोल के बाजार नहीं लगता है। बाजार के अंदर पैसा लगा। सवाल कर रहा है, धीरज रखिए, एक मिनट। सवाल चाचा सुन लीजिए, आराम से बोलिए, बोलने का मौका मैं पूरा दे रही हूँ, माइक आपके पास पूरा लेके आ रही हूँ। अब युवा सवाल कर रहा है तो उसका जवाब तो ले लेने दीजिए, जवाब तो ले लेने दीजिए। आप जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब तो ले लूँ। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये पूछना चाह रहे हैं, लालू का इतने साल राज रहा, उस टाइम बिहार टॉप पे चल रहा था इनके हिसाब से, तो यहाँ आने की जरूरत क्या पड़ी है? उनको काम करने की क्या जरूरत पड़ी? 200 रुपए दिहाड़ी में काम करते हैं, वहाँ पे इतना अच्छा है, रोजगार है, तो वहीं काम करो अपना, क्यों जाए घर से दूर? जब इतना सब कुछ आपको दे दिया था तो आप यहाँ पे क्या करने आए? तब बताओ कि लालू ने हमारा हुआ दे रखा है, तो ऐसा बेपनिया सरकार बनने वाला कि बताओ कि रोजगार नहीं है, तो ऐसी सरकार के हमको बताओ कि मतलब के यारी बनाने के क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। लालू जी के बाद सरकार का हटाना है। लालू जी हाँ, कि लालू पकड़ना नहीं है। हाँ, झूठ वाला रोटी नहीं बेला जाता है। बताओ कि सांस वाला काम करके चावल से बताओ कि बताओ हंडी में आग बनता है। क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले। हाँ भाई, उनको एलओसी और पीओके में कोई फर्क नहीं है। अभी एक इंटरव्यू आया था उनका, वो कह रहे थे कि वो बोल रहे थे एलओसी वापस क्यों नहीं आया। ये सोचने वाली बात है, वो युवा नेता है, एक बड़े मंच से वो एक मिनट, तेजस्वी यादव एक बड़े नेता हैं, बड़े राज्य पार्टी से हैं, इतने बड़े मंच से भाषण दे रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि पीओके और एलओसी में फर्क क्या है। बोल रहे हैं एलओसी वापस क्यों नहीं आया। आपको क्या लगता है इसको हम मुख्यमंत्री बना ले बिहार का? अब इनको पूछो, ये लालू जी के सपोर्टर, एलओसी और पीओके में क्या फर्क है? फर्क है कि मकान के अंदर हम पोताई कर रहे हैं। सुनो, हम मकान के अंदर बताओ कि पोताई कर रहे हैं। ऐसी नवी फेल कोई वो नौकरी देने लगेगा अगर वो सत्ता में आ गया तो। हम पोताई कर रहे हैं। ऐसी जैसे ये है ना, ऐसी नवी फेल को नौकरी देने लगेगा, ठीक है ना। हम उसकी सरकार लाना चाहते हैं जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करता है, ठीक है ना। उसकी सरकार हम लेकर आना चाहते, ऐसे अनपढ़ जाहिल की सरकार नहीं लेना चाहते जिसको एलओसी और पीओके का अंतर नहीं पता है। ऐसी जैसे उसका बड़ा बेटा भी करा ना, रेलगाड़ी तो चला दिया, ठीक है ना। उस टाइम रेलवे फायदे में चल रही थी। रेलवे फायदे में क्यों चल रही थी? क्योंकि उसका कबाड़ा बेच कर उसने, और जिसको हम लोग एक अनमोल माता मानते हैं, ठीक, अपने गाय में अपने घर में हम लोग पालते हैं, ठीक है, उसका चारा जो खा गया उसकी सरकार हम लोग लेकर आएंगे। ये बताइए, जिसके 9 साल से पानी पीने के रोड पर नहीं रह गया है कि घर के अंदर हम पाल के उसका हम बताओ कि घर बना के पाल के रखें। वो रोड पर पानी पीने का गाय माता सारी दुनिया की होती है। गाय माता तो हम अपना दिल से मानेंगे तो हमारा बाप। चारा घोटाला देखा है आपने करीब से? चारा घोटाला, जंगल राज देखा होगा आपने बखूबी। जंगल राज इनकी सरकार में आया है। हाँ, कि पहले तो बताओ खेत। लालू प्रसाद यादव, एक मिनट, आपने बोल लिया हमने सुना, आपने बोल लिया हमने सुना, इनकी सरकार बनने। अच्छा, आपने बोल लिया हमने सुना, अब हम कहते हैं। लालू प्रसाद यादव कहते हैं हम सबसे पहले सरकार बनेगी तो बहन बेटियों को क्या करेंगे? सुरक्षा देंगे, ठीक। अभी वो अपने घर में तेज प्रताप नीतीश कुमार के विधायक कितना है बताइए अब। पहले जो मुद्दा है ना, पहले जो मुद्दा है वो बात कीजिए। वो अपने घर में अपने बहू बेटी को, बहू बेटी का सम्मान नहीं करते, वो हमारे बहू बेटियों का सम्मान करेंगे। वो हमारे बहू बेटियों का सम्मान करेंगे जो अपने घर में नहीं करते। उसका बेटा तेज प्रताप यादव कहता है दरोगा यहाँ पे नाचो वरना तुम्हारा वर्दी उतरवा देंगे। अब आप सोचो उनकी मानसिकता क्या है। उसके हाथ में हम सत्ता देंगे, बैठा दिया है। बाकी मोदी का दिल्ली का नहीं ला दिया। मैडम, इनसे इतना पूछ लीजिए कि विधानसभा सीटें कितनी बिहार में चलाएंगे? तो मोदी जी बेवकूफ बना दिए। युवा ने एक सवाल किया है कि विधायकों की सीटें कितनी है बिहार में, बता दीजिए एक बार। हम इसको सीटें कितनी है? विधायकों की सीटें कितनी है? विधायक की सीट कितनी सीटें हैं? 244 है। 244। हाँ, 243। बाकी 40 सीट पर पासवान और नीतीश कुमार सरकार बना लेंगे सरकार।
झूठ बोल के आप मशीन के घोपलाबाजी करके मशीन क्यों नहीं बदल रहे हैं? मशीन उनकी सरकार के लाई है, सरकार आ गए ईवीएम पे, आ गए ईवीएम पे, ठीक है। जहाँ जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम इनके लिए सही हो जाती है, ठीक है। लेकिन जहाँ हार जाएंगे मैं तो इनसे कहता हूँ ना, चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। अभी बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। अभी इतना टाइम बाकी है। एक काम करें, धरना प्रदर्शन दे कि जब तक ले ईवीएम तो चुनाव होगा, चुनाव नहीं लड़ेंगे। इनको चुनाव में बैलेट पेपर से इनको चुनाव करवाना चाहिए कि यात्रा निकाल दे। और क्या, जैसे अभी कन्हैया कुमार एक यात्रा निकाल रहे हैं ना, नौकरी दो यात्रा, वैसे ही इनको भी एक ईवीएम यात्रा निकाल देना चाहिए और धरने प्रदर्शन में बैठ जाना चाहिए। युवा मुख्यमंत्री चाहिए बिहार को, आपको लगता है? तो बस हम तो कह रहे हैं ना, जो बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट की बात करता है, सवाल कर रहे हैं। जाति जनगणना पर राहुल गांधी आवाज उठाए हम कि जाति जनगणना करो, छोटे पार्टी कितना है, बड़े पार्टी कितना है, आओ बिखरे हुए पार्टी कितना है, तो मोदी जी क्यों नहीं बातों की आवाज उठा रहे कि जाति जनगणना करना चाहिए? नीतीश की घोषणा तो कर दी है मोदी जी ने, बातों के टाइम लेते जैसे उनकी पार्टी वैसे इनके प्रवक्ता है, ठीक है। केवल कर रहे हैं राहुल गांधी के, केवल राहुल गांधी का व्हाट्सएप देखकर चले आते हैं, व्हाट्सएप मिनिस्ट्री पे बात करते हैं। इनको कुछ पता नहीं बिहार के बारे में। बिहार मैं आपको बताता हूँ बिहार पहले कैसे था। बिहार में अगर आप चले जाइए ना, अगर रात में अगर आप रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाइए ना, सुनिए, अरे बिहार से हम राज पूछ रहे हैं, जवाब लेने देंगे आप बोलना स्टार्ट कर रहे हैं, बोल के आ रही हूँ ना आपके पास। पहले अगर हमारी हम वीडियो पे आते नहीं है, कोई बात नहीं, मत आइए। पहले अगर आप बिहार चले जाइए ना, अगर आप रात में अगर पहुंचते हैं ना, तो आप रेल से उतरकर आप ये नहीं अपने घर तक आप जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप रेलवे स्टेशन में बैठते हैं ना, तो जहाँ पर पुलिस प्रशासन रहेगा आप वहीं पर जाके पहले बैठते हैं, ठीक है ना। अब पहले 6 बजे के बाद बहन बेटियां घर से निकल नहीं पाती थी, ठीक है। उसके बाद इतना जंगल रास्ता कि आप अगर कहीं पर भी अगर चले जाइए, मार के पैसा छीन लेते थे, इतना मतलब वो था, ठीक है ना। आज इतना उसने बदल दिया नीतीश कुमार ने कि आपको क्या बताएं हम।